नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का है। क्या कभी अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की तुलना हो सकती है? क्या दोनों के सुपर स्टारडम का मूल्यांकन किया जा सकता है? यह सवाल दर्शकों के ऊपर है, श्रोताओं के ऊपर है, उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने दशकों तक राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को प्यार किया। लेकिन एक बार राजेश खन्ना से एक सवाल पूछा गया। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आपको किस बात से डर लगता है। राजेश खन्ना ने जवाब दिया, अमिताभ बच्चन बनने से। यह किस्सा साल 1973 के आसपास का है। तब उत्तर भारत में बढ़ती महंगाई की मार से परेशान होकर लोग गुस्से से भरे हुए प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं बंबई भी बड़ी रफ्तार से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा था और छोटे शहरों से पलायन करके भारी तादाद में लोग बंबई पहुंच रहे थे। लगातार बढ़ती आबादी के साथ मजदूरों की समस्या भी सिर उठाकर खड़ी होने लगी थी। इसी वजह से MRTP एक्ट 1969 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 पास किए गए। इसी संघर्ष को आधार बनाकर साल 1973 में ऋषिकेश मुखर्जी ने एक फिल्म बनाई, नमक हराम। फिल्म की पृष्ठभूमि मिल मालिकों और मजदूरों के संघर्ष, ट्रेड यूनियनों की हड़तालें और इन कंपनियों में होती राजनीति से थी। नमक हराम 1964 की मशहूर हॉलीवुड फिल्म बेकेट पर आधारित थी। कॉमर्शियल हिंदी सिनेमा के दायरे में रहते हुए ऋषिकेश मुखर्जी ने बड़े सशक्त तरीके से दर्शाया था कि समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का संघर्ष है क्या, किस तरह बेरहमी से मानव नैतिकता और रिश्तों को तबाह कर देता है। बेकेट में जहां मुख्य किरदारों में रिचर्ड बर्टन और पीटर ओटूल जैसे हॉलीवुड के भारी भरकम अभिनेता थे, तो नमक हराम में ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना के साथ एक बार फिर से अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया। आनंद के अपने इंटेंस किरदार के लिए अमिताभ को बहुत वाहवाही मिली थी और कुछ अहम फिल्में भी। उन्हें उभरता हुआ स्टार कहा जाने लगा था। हालांकि राजेश खन्ना उस समय अमिताभ से कहीं ज्यादा बड़े स्टार थे, लेकिन मीडिया ने भी दोनों के बीच की प्रतिद्वंदिता को हवा देकर उसे एक तरीके से भड़काने का काम किया था। नमक हराम दो गहरे दोस्तों की कहानी थी। गरीब परिवार से आया नरम दिल सोमू यानी कि राजेश खन्ना और अमीर मिल मालिकों का इकलौता बेटा विकी यानी कि अमिताभ बच्चन। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का किरदार बहुत ज्यादा बोलने वाला था, जबकि अमिताभ का किरदार डॉक्टर भास्कर बनर्जी एक अंतर्मुखी था। नमक हराम में रोल्स की अदला बदली हुई थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने बताया कि मैंने राजेश खन्ना और अमिताभ को लेकर फिर से फिल्म में लेने की योजना बनाई, फिल्म में लिया, लेकिन इस बार मैंने उनके रोल बदल दिए। मैं चाहता था कि अमिताभ एक्सट्रोवर्ट वाला किरदार निभाएं और काका इंट्रोवर्ट का। फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर उस दौर में फिल्म पत्रिकाओं में खूब छपा। क्लाइमैक्स को लेकर काफी उठापटक हुई। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने राजेश खन्ना और अमिताभ को फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में पूरी शूटिंग के दौरान कुछ नहीं बताया। अगर उनके अलावा किसी को फिल्म के क्लाइमैक्स की जानकारी थी तो वो थे फिल्म के लेखक और डायलॉग राइटर गुलजार। फिल्म के असली क्लाइमैक्स के मुताबिक अंत में अमिताभ बच्चन के किरदार विकी की मौत होनी थी। राजेश खन्ना उन दिनों अमिताभ बच्चन से बड़े स्टार थे। उन्हें इस बात का पता चला तो उन्हें पसंद नहीं आया। दरअसल कहानी के अंत में मरने वाले किरदारों के प्रति राजेश खन्ना के ऑब्सेशन में से सब वाकिफ थे। राजेश खन्ना का मानना था कि उनकी सबसे यादगार फिल्में वही हैं जिनमें आखिर में उनकी मौत हुई है। नमक हराम में भी वो हर हालत में मरने वाला रोल निभाना चाहते थे। अब राजेश खन्ना ने जिद पकड़ ली और ऋषिकेश मुखर्जी के सामने साफ कर दिया कि क्लाइमैक्स में वो अपने किरदार की मौत चाहते हैं। और यही नहीं, उस दौर में छपी रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया कि अपनी बात मनवाने के लिए राजेश खन्ना ने एक दिन शूटिंग से पहले अपनी एक तस्वीर दीवार पर लगवा दी और उस तस्वीर पर फूलों की माला डाल दी। यह निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के लिए आखिरी इशारा था कि डेथ सीन राजेश खन्ना ही करेंगे।
नमक हराम का जिक्र करते हुए फिल्म के लेखक गुलजार अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि नमक हराम में हमें फिल्म का अंत बदलना पड़ा क्योंकि रशीदा ने राजेश खन्ना से डेथ सीन का वादा कर लिया था। मगर ये बात अमिताभ बच्चन को बेहद नागवार गुजरी। सुपरस्टार राजेश खन्ना की मर्जी के मुताबिक स्क्रिप्ट बदल दी गई थी और अमिताभ से ये बात छिपाई गई थी। इस बात पर वो गुस्से में थे, मगर उससे भी ज्यादा वो निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के धोखे से खफा थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए बाद के दिनों में कहा कि हिंदी फिल्मों में जिस किरदार की मौत होती है उसे हीरो माना जाता है, इसलिए दोनों मरने वाला रोल करने के लिए बेताब थे। जिस दिन हम उस सीन की शूटिंग कर रहे थे उस दिन अमिताभ को पता चला कि अंत में राजेश खन्ना के किरदार की मौत हो रही है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इतने नाराज हो गए कि कई दिन तक उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। उन्हें लग रहा था कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। ये बात ऋषिकेश मुखर्जी ने सालों बाद अपने एक इंटरव्यू के दौरान कही। कहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर अमिताभ और राजेश खन्ना के रिश्तों में इतनी दूरियां बढ़ गईं कि नमक हराम के बाद दोनों ने फिर कभी साथ में काम ही नहीं किया। लेकिन आशीर्वाद में कई अहम बैठकों के गवाह रहे प्रशांत रॉय तस्वीर का एक दूसरा रुख भी बयां करते हैं। प्रशांत बताते हैं कि उन दिनों काका जी अमिताभ बच्चन से बेहद नाराज रहते थे। वो अपने दोस्तों को बताते थे कि ऋषिकेश मुखर्जी उनके फेवरेट निर्देशक हैं, मगर अमिताभ ने उनके कान भर दिए हैं। काका जी कहते थे कि नमक हराम की शूटिंग के दौरान अमिताभ ने उनके साथ बहुत पॉलिटिक्स खेली। अमिताभ बच्चन ने मेरे सामने कभी भी आशीर्वाद में कदम नहीं रखा। पहले ऋषिकेश मुखर्जी खूब आते थे, लेकिन नमक हराम के बाद उनका आना भी काफी कम हो गया। ये बात आशीर्वाद के अंदर रहने वाले राजेश खन्ना के ऑफिस सेक्रेटरी प्रशांत कुमार रॉय ने एक इंटरव्यू के दौरान कही। इस बात का जिक्र एक और जगह मिलता है। अमिताभ बच्चन पर अपनी डॉक्टरेट करने वाली लेखक सुष्मिता दासगुप्ता की मुलाकात कुछ साल पहले दिल्ली में जब वो जिंदा थे तब राजेश खन्ना से हुई, और इस बातचीत के आधार पर सुष्मिता ने अपने एक लेख में लिखा कि राजेश खन्ना ये मानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने उनके खिलाफ गंदी राजनीति खेली, खासतौर पर ऋषिकेश मुखर्जी को उनके विरुद्ध भड़काया। हालांकि ये बात भी उल्लेखनीय है कि अमिताभ बच्चन ने न तो कभी इस फिल्म को लेकर न ही किसी दूसरे मुद्दे पर राजेश खन्ना के खिलाफ मीडिया के सामने कभी भी कुछ भी कहा। राजेश खन्ना को लेकर उनके जो भी बयान या ब्लॉग सामने आए उसमें उन्होंने हमेशा राजेश खन्ना के बेमिसाल स्टारडम की तारीफ ही की। नवंबर 1973 में फिल्म नमक हराम रिलीज हुई और फिल्म की समीक्षाओं में राजेश खन्ना के अभिनय की खूब तारीफ हुई। दोस्त से वफादारी और गरीबों के हक की लड़ाई की उलझन को उन्होंने अपने किरदार में बड़े शानदार तरीके से दर्शाया। इस गंभीर रोल में उनका अभिनय बेहद नियंत्रित रहा और अपनी मशहूर अदाओं का इस्तेमाल उन्होंने बड़े संयम तरीके से किया। लेकिन फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट निकले अमिताभ बच्चन। जो गुस्सा और इंटेंसिटी उन्होंने जंजीर में दिखाई थी उसे वो नमक हराम में कई पायदान ऊपर ले गए थे, और ये तमाम फिल्म समीक्षकों ने भी कहा। अपने अपने रोल में दोनों अभिनेताओं ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। ये फैसला करना मुश्किल था कि किसका अभिनय ज्यादा बेहतर है और किसने दर्शकों के जहन पर गहरी छाप छोड़ी है। फिल्म पत्रकार रऊफ अहमद बताते हैं कि जब मैंने पहली बार नमक हराम देखी तो मैं अमिताभ बच्चन से ज्यादा प्रभावित हुआ। उनका रोल और डायलॉग बढ़िया लिखे गए थे, जो उनकी कानून हाथ में लेने वाली छवि को मजबूत कर रहे थे। लेकिन जब मैंने फिल्म दूसरी बार देखी तो मुझे एहसास हुआ कि राजेश खन्ना ने कमाल का अभिनय किया है। उन्होंने पूरी फिल्म में अपने बेहद मुश्किल रोल को अंडर प्ले किया था। मेरे लिए ये उनके सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक थी। क्लाइमैक्स का वो डेथ सीन जिसके लिए राजेश खन्ना ने इतना हंगामा किया, वही दांव उल्टा पड़ गया। आनंद की तरह यहां उनका भारी भरकम डायलॉग या कोई ड्रामाई डेथ सीन नहीं था। फिल्म में क्लाइमैक्स से कुछ समय पहले ही उनके किरदार सोमू की अचानक गाड़ी के नीचे आकर मौत हो जाती है। इससे पहले कि ये सीन दर्शकों पर कोई असर छोड़े, स्क्रीन पर गुस्से से भरे अमिताभ बच्चन आ जाते हैं।
राजेश खन्ना की मौत से उठे दर्शकों के गुस्से की मशाल जैसे अमिताभ बच्चन के हाथ में चली जाती है और यहीं से ये फिल्म भी अमिताभ बच्चन के नाम हो जाती है। फिल्म का असली क्लाइमैक्स दरअसल एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन और उनके पिता के बीच का इंटेंस सीन बनता है। अमिताभ फिल्म के अंत में अपने पिता को सजा देने के लिए सोमू यानी कि राजेश खन्ना की मौत का इल्जाम अपने सिर ले लेते हैं। दर्शकों की पूरी सहानुभूति उनके किरदार के साथ होती है और अंत में हीरो बनकर भी अमिताभ बच्चन ही उभरते हैं। नमक हराम रिलीज होने के कुछ समय बाद कुछ साउंड रिकॉर्डिस्ट मंगेश देसाई ने फिल्म देखी और अमिताभ बच्चन को फोन करके कहा कि फिल्म में उनका अभिनय बहुत शानदार है। अमिताभ इस फिल्म को लेकर अब तक ऋषिकेश मुखर्जी से नाराज थे। उन्हें यह सुनकर आश्चर्य हुआ। ऋषिकेश मुखर्जी ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि बाद में जया बच्चन और गुलजार ने फिल्म देखी और अमिताभ के परफॉर्मेंस से बेहद प्रभावित हुए, लेकिन अमिताभ को तब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि फिल्म के आखिरी सीन में वो बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं, लेकिन क्या करें, अमित ऐसे ही हैं, अपनी आलोचना करने वाले और परफेक्शनिस्ट। ये बातें ऋषिकेश मुखर्जी ने कही। अमिताभ को अंदाज़ा नहीं था कि फिल्म में उनका वही गुस्सा दर्शकों के दिल को छू गया है, ख़ासतौर पर उस सीन में जहां मजदूर अपने दोस्त सोमू यानी कि राजेश खन्ना की पिटाई कर देते हैं। विक्की यानी कि अमिताभ बच्चन गुस्से से भरा हुआ पहुंचता है और सबको ललकारता हुआ कहता है कि है किसी माँ के लाल में हिम्मत जो मेरे सामने आए। फिल्म इंडस्ट्री में कई बदलते दौर देख चुके मशहूर अभिनेता और फिल्मकार सचिन पिलगांवकर याद करते हुए उन दिनों को बताते हैं कि मैं थिएटर में बैठकर नमक हराम देख रहा था और जैसे ही वो सीन आया जहां अमिताभ बच्चन ने बस्ती में जाकर वो डायलॉग बोला, पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठा। अजीब बात थी, फिल्म के हीरो सुपरस्टार राजेश खन्ना थे, लेकिन तालियां अमिताभ बच्चन के डायलॉग पर बज रही थीं। यानी कि वक्त धीरे धीरे ही सही लेकिन बदल रहा था। पिछले कुछ साल से म्यूजिक रोमांटिक फिल्में देख रहे दर्शकों को अब तक आंखों में उबलते गुस्से की ऐसी तीव्रता शायद नजर नहीं आई थी। अपने इस रोल के लिए अमिताभ बच्चन को आनंद के बाद एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। उन्हें फिल्म जंजीर के लिए बेस्ट एक्टर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन यह पुरस्कार ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी के लिए उन्हें दिया गया। राजेश खन्ना को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड हासिल हुआ। नमक हराम वो पहली फिल्म थी जिससे सही मायने में फिल्म इंडस्ट्री में शक्ति संतुलन राजेश खन्ना से अमिताभ बच्चन की तरफ सरकने की शुरुआत हुई। खुद राजेश खन्ना की भी यही सोच थी। सालों बाद मूवी पत्रिका को दिए अपने इंटरव्यू में राजेश खन्ना कहते हैं कि जब मैंने लिबर्टी सिनेमा में नमक हराम का ट्रायल शो देखा तो मैं समझ गया कि मेरा दौर अब बीत चुका है। मैंने ऋषिदा से कहा, ये रहा कल का सुपरस्टार। जब नमक हराम की शुरुआत हुई थी तो राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ एक फ्लॉप एक्टर। राजेश खन्ना के पास शूटिंग के लिए डेट्स नहीं थी और जबकि अमिताभ के पास वक्त ही वक्त था, इसलिए अमिताभ के हिस्से की ज़्यादातर शूटिंग पहले निपटा ली गई। फिल्म के रेशेस जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के एक ग्रुप को दिखाए गए तो उस समय फिल्म में अमिताभ बहुत ज़्यादा दिख रहे थे और राजेश खन्ना बहुत कम। डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन हैं और राजेश खन्ना गेस्ट अपीयरेंस लग रहे थे। वो फ्लॉप एक्टर अमिताभ की फिल्म को खरीदने से हिचक रहे थे, मगर ऋषिकेश मुखर्जी सीनियर फिल्मकार थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को सीधे रिजेक्ट नहीं करना चाहते थे। लिहाजा कुछ सीन देखकर एक के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म में कमियां निकालने लगे और आखिर में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अमिताभ और उनके कानों को ढकने वाले हेयर स्टाइल पर निशाना साधते हुए कहा, आपका हीरो बंदर की तरह लगता है, उससे कहिए कि कम से कम ढंग से बाल तो कटवा ले ताकि हमें पता चल सके कि उसके कान हैं भी या नहीं। इस बात पर सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हंस पड़े थे। इस घटना के कुछ महीने के बाद ही प्रकाश मेहरा की जंजीर रिलीज हो गई और अमिताभ एंग्री यंग मैन के रूप में लाखों युवाओं की पसंद बन गए, जबकि तकरीबन इसी समय 5 फ्लॉप फिल्मों की चोट से राजेश खन्ना का स्टारडम डगमगा गया। नमक हराम की उस वक्त शूटिंग चल रही थी।
लेकिन सफलता सब कुछ बदल देती है। जंजीर की कामयाबी के बाद अमिताभ का मजाक उड़ाने वाले उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फोन करके कहा कि नमक हराम में अमिताभ का रोल बढ़ाया जाए। उन्होंने ये भी मांग की कि फिल्म के पोस्टर्स और पब्लिसिटी में अमिताभ बच्चन को भी राजेश खन्ना के बराबर जगह दी जाए। फिल्म की प्लानिंग के वक्त अमिताभ बच्चन सह अभिनेता थे, मगर शूटिंग खत्म होते होते दौर बदल चुका था। नमक हराम में अमिताभ राजेश खन्ना के बराबर खड़े हो चुके थे। अमिताभ का कानों को ढकने वाला हेयर स्टाइल अब फैशन स्टेटमेंट बन चुका था। फिल्म इंडस्ट्री में सत्ता के इस बदलाव के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की नई पोजीशन पर सबने सटीक टिप्पणी की, और सबसे सटीक टिप्पणी बंबईया के नाइयों की थी। फिल्म की रिलीज के बाद बंबई के कई हेयर कटिंग सैलून्स के बाहर एक नया बोर्ड लग गया और इसमें एक नई एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में हवा का नया रुख पूरी तरह बयां कर रही थी। और उस बोर्ड पर लिखा था, राजेश खन्ना हेयर कट 2 रुपए, अमिताभ बच्चन हेयर कट 3.5 रुपए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।